इस वीडियो के अंत तक आप जान लेंगे भारत कैसे एक वोक तालिबान बनने वाला है और भारत की जुडिशरी इस काम में सपोर्ट कर रही है। The very notion of a man and the notion of a woman is not an absolute. कैसे इस वोकिज्म का सारा ठीकरा भारत के हिंदुओं पर फूटेगा? Because the Indian government can only control the Hindu Marriage Act. एक आदमी के 1000 जेंडर वाली ये डिबेट आपके बच्चों के स्कूल में पहुंच रही है। Hi, I'm Angel and I'm gender fluid. कैसे इस बीमारी ने पश्चिम को रौंदा, कैसे भारत की महिलाएं इससे खतरे में हैं, आपके बच्चों के अंग भी इससे सुरक्षित नहीं है। विज्ञान क्या कहता है इस पर और भारत क्या झेलने वाला है आने वाले समय में, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी कोर्ट में केस गया और सेम सेक्स के लवर्स अर्थात गेज या लेस्बियंस या कहें पुरुष को पुरुष से, महिला को महिला से ब्याह करने की अनुमति मिलनी चाहिए जैसे एक मर्द और महिला को मिलती है। सेम सेक्स मैरिज यानी ऐसी व्यवस्था को कानूनी मान्यता देना जिसमें एक पुरुष दूसरे पुरुष से या फिर एक महिला दूसरी महिला से शादी कर पाए। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, यहाँ जो भी निर्णय होगा कोर्ट का वो मात्र हिंदुओं पर लागू होगा, क्योंकि क्रिश्चियंस का अपना मैरिज एक्ट है और मुस्लिम्स का अपना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सीधा मना कर सकता है कि ये तो इस्लाम में हराम है, तो हमारे यहाँ सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड नहीं है। अब यदि देखा जाए तो हिंदुओं के जो भी रिचुअल्स होते हैं, चाहे वो कन्यादान हो, उसमें एक कन्या का आदान एक पुरुष की फैमिली में होता है, तो ये रिचुअल दो पुरुषों के बीच में कैसे फिट बैठेगा? जो मंत्रोच्चारण होते हैं वो भी स्पेसिफिक पुरुषों और महिलाओं के लिए होते हैं। दो पुरुष बैठकर ब्याह कर रहे हैं और मंत्र चल रहे हैं महिला और पुरुष से ब्याह करने के, कैसे होगा भाई साहब? और तो और जो वचन होते हैं वो भी पुरुष और महिला के स्पेसिफिक होते हैं। इन्हीं वचनों को आज तक लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम मिसोजिनिस्टिक बोलता आया है, यानी महिलाओं पर अत्याचार। अब अचानक से कह रहे हैं इन्हीं वचनों को दो पुरुषों को दिलवा दो। भाई लॉजिक है आपकी बात में कोई? जस्ट इन केस कोर्ट सेम सेक्स मैरिज को परमिट करता है तो उसे एक अलग एक्ट बनाना चाहिए जो नॉन हिंदूज पर भी बराबर लागू हो, जिसमें ब्याह करने की विधि अलग से हो। इसे मात्र हिंदुओं पर नहीं थोपना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो था केस, पर जज साहब को इस केस से इतर कुछ अलग ही बोलना था। तो जज साहब ने कह दिया जेंडर तो मस्तिष्क में होता है, मैन वुमेन कोई एब्सोल्यूट टर्म थोड़ी है। अब ये जो जज साहब ने बोला ये कितना डेंजरस हो सकता है इस देश के लिए वो हम आगे देखेंगे। अब जो सीजेआईजी ने बोला वो पूरा का पूरा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। All of this wokeness originates here in the United States of America and then we export it to you in the UK. इस कॉन्सेप्ट का भारत में कोई स्थान नहीं है। अब भाई हार्वर्ड से पढ़ा व्यक्ति ऐसी ही बातें करेगा। वेस्ट के लोग भी इसी कॉन्सेप्ट से दुखी हैं पर वो कुछ कर नहीं पा रहे। वेस्ट में आज सबसे कठिन क्वेश्चन पता है क्या है? It's a simple question that now terrifies politicians the world over, and it's this: what is a woman? What is a woman? Can you tell me that? तो बेसिकली इनके हिसाब से ये बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि एक लड़की अपने आप को लड़का आइडेंटिफाई करती है तो लोगों को उसे लड़का मान लेना चाहिए, चाहे वो लड़की जैसी क्यों ना दिख रही हो। यदि एक लड़का अपने आप को लड़की जैसा आइडेंटिफाई करता हो तो वो लड़की। पर असल में ना ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। देखिए, What is a woman? What is a female? It's complicated, and I know you're not going to like that answer. You said you're an EMT. Yes. You're responding to a health emergency. Biological male, somebody with a penis, is having a medical emergency, and they say to you, "I think I'm having a miscarriage." Would you check them to see if they're having a miscarriage? Would you consider that a possibility for them? Look. No. पर इस कॉम्प्लिकेशन के कारण कितनी प्रॉब्लम्स बिना बात इरप्ट हो रही हैं। 2022 में मिगेल मार्टिनेज नाम का एक युवक जो अपने आप को युवती मानता था, तो इसीलिए बाकी के लोग भी उसे युवती ही मानते थे, तो वो युवक युवतियों के रेस्ट रूम में जाता है और ऐसा ना वो अक्सर किया करता था, पर उस दिन वो रेस्ट रूम में एक युवती का शारीरिक शोषण कर देता है। उसके बाद उसे 70 वर्षों की सजा भी होती है। इसी बवासीर के नाम पर नीदरलैंड में स्कूली बच्चों के समक्ष कई आयु वर्ग के लोगों को नग्न खड़ा कर दिया गया। Ik heb een vraag aan jullie allemaal. ऐसा करना लिबरलिज्म की निशानी है और इसका विरोध अगर आपने किया तो आप दकियानूसी। यूके में एक महिला का रेप करने के उपरांत उस पर केस चला। रेप ने अपने आप को महिला के जैसा आइडेंटिफाई किया, तो महिला के रेप के अभियुक्त को
महिलाओं की ही जेल में डाल दिया गया। This is the woman who just literally lost her job for allowing a male rapist into a female prison. बीबीसी स्कूली बच्चों को जा जाकर सिखा रहा है सैकड़ों जेंडर होते हैं, उनमें से कोई भी चुन लो। The BBC has done teaching videos to 11 and 12-year-olds where they say there are 100 genders. One of them was astrogender. अब कल को एक मेल एथलीट जो मेल प्रतिस्पर्धा में एवरेज है वो अपने आप को विमेन आइडेंटिफाई करना शुरू कर दे और महिलाओं की स्पर्धा में जाकर खेलना लगे और सारे मैच जीते। भाई साहब ऐसे ना एग्जांपल्स भरे पड़े हैं, जैसे कि ये साइक्लिस्ट ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं। लिया थॉमस ये एक स्विमर हैं, इन्होंने महिलाओं के जैसा आइडेंटिफाई किया और उसके बाद महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में स्विमिंग करने लगी। अब इन्होंने बहुत सारी चैंपियनशिप्स जीत ली हैं। क्या हम भारत में भी ऐसा ही कुछ देखना चाहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को भारत में धीरे धीरे ना घुसाया भी जा रहा है। अभी कुछ समय पहले एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था गर्ल्स हॉस्टल सीजन 3। उसका एक कैरेक्टर गर्ल्स हॉस्टल में आता है, वो अपीयरेंस में बिल्कुल लड़की जैसा दिखता है और वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि वो स्वयं को कभी लड़का तो कभी लड़की आइडेंटिफाई करता है। हो सकता है मेरी बात आपको ढंग से समझ में नहीं आ रही हो, पर आप ये वीडियो देखिए, इससे समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। Hi, I'm Angel and I'm gender fluid. Sometimes I feel like a boy, sometimes like a girl, sometimes like both and sometimes like neither. तो ये कॉन्सेप्ट लोगों को एक वेब सीरीज के माध्यम से परोसा गया। उधर से मुंबई के छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए अभीश मैथ्यू जैसे लोग आगे बढ़ गए और अब तो भाई सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस कॉन्सेप्ट को प्रक्ष दे दिया। पर यह कितना खतरनाक हो सकता है वो आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति के जन्म पर जो डॉक्टर ने बताया था वो सेक्स था, जो आपके दिमाग में है वो जेंडर है। Gender pronouns. I don't identify exclusively with being a man or a woman. I use they and them as my pronouns. अब प्रश्न ये है कि क्या एक 4 साल का बच्चा जो ढंग से अपने आप सुसु नहीं कर पाता, उसमें भी कई बार वो निक्कर को गीली कर लेता है। जिस बच्चे को अभी भी लगता है कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है और उसे यकीन है कि वो पैंट के ऊपर अगर चड्डी पहनेगा तो वो सुपरमैन की तरह उड़ने लगेगा, क्या वो बच्चा ये बता सकता है कि उसका जेंडर क्या है, वो क्या आइडेंटिफाई करता है? यहां पर वो सुपरमैन में बिलीव करने वाला 4 वर्षीय लड़का मानने लगे कि वो लड़की है, तो क्या उसे लड़की मान लेना चाहिए हम सभी को, या उसे समझाना चाहिए कि बेटा नहीं तुम लड़का हो? पर जब ये प्रश्न एक पीडियाट्रिशियन से पूछा गया जो कि बच्चों को अपना जेंडर आइडेंटिफाई करने के लिए वकालत करती है, उसने क्या कहा सुनो। When I see a child who, believes in Santa Claus, and then let's say this is a boy and he says I'm a girl. Mm-hmm. This is someone who can't distinguish between fantasy and reality, so how could you take that as a reality? I would say that as a pediatrician and as a parent, I would say how wonderful my 4-year-old and their imagination is. ये उत्तर सुनकर आपका भी मन अपने बाल नोचने का कर रहा होगा और वेस्ट में छोटे छोटे बच्चे अपने आप को कुछ का कुछ आइडेंटिफाई करने लगे हैं और इनके जैसे पीडियाट्रिशियंस उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। When this happens at a young age, when you start trying to convince kids that they don't know what gender they are, or they're born in the wrong body at 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 years old, that's child abuse. और इसी प्रकार की वर्कशॉप्स जो अभीश मैथ्यू स्कूलों में चला रहे हैं, वो भारत के बच्चों को भी इसी दलदल में धकेल रहे हैं। और इस सब का प्रभाव ये बढ़ रहा है कि यंग लोगों में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी गई है जो ट्रांसजेंडर हैं। पहले कम हुआ करते थे, अब बढ़ गए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। Well, if that's the case, and there have always been these sort of like millions of trans people, and if it's also true that if we don't affirm them, that it would cause them to commit suicide, then we should be able to look back in history and find just this unbroken, incredible epidemic of children mysteriously killing themselves because they weren't being affirmed as trans. And what you find is that that didn't exist. I mean, the youth suicide rate has increased exponentially alongside trans affirmation. लेकिन अभी यहाँ जेंडर अफर्मेशन ट्रीटमेंट के बारे में बात हुई, तो भाई वो क्या कलेश है? तो जी ये वो चीज है जिससे सबसे अधिक डरना चाहिए। And you end up with scandals like the Tavistock Clinic here in London in the UK, where they were basically mutilating children, young kids, teenagers. जेंडर अफर्मेशन के कई ट्रीटमेंट में से एक ट्रीटमेंट होता है प्यूबर्टी ब्लॉकर्स। नाम से बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा। प्यूबर्टी ब्लॉकर बच्चों को दिया जाता है। एक बच्ची जो अपने आप को लड़का आइडेंटिफाई करने लगी है, अपने दिमाग में
जो अब 8-9 साल की हो गई है और अब उसको पीरियड्स आने वाले हैं, तो उसको प्यूबर्टी ब्लॉकर दे दिया जाता है जिससे उसको पीरियड नहीं आएंगे। मतलब जो चीज एक लड़की में 50 वर्ष की आयु में होने वाली थी, इन्होंने ड्रग देकर 8-9 साल की उम्र में करा दी। If you give them to a girl who's already started her periods, you're going to put her into an immediate sort of violent menopause. It's a lot worse than when you undergo menopause naturally through your, 50s. It's लड़का हो या लड़की, इसे लेने के बाद सेक्सुअल डिजायर्स उसकी खत्म होती जाती हैं और बच्चा पूरा जीवन कंफ्यूज रहता है कि वो है क्या, और इवेंचुअली गे या लेस्बियन बन जाता है। ऐसा भाई साहब मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर्स कह रहे हैं। the development of desire is mediated by the sex steroid hormones. And if you've blocked them, then you've also blocked that development in the child. यही नहीं, इस ड्रग को लेने से बोन डेंसिटी खत्म होती जाती है और बच्चे का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। Interview with our producer, report of spinal fractures, subsequent chronic pain in a young patient given puberty blockers in Sweden. Multiple case reports of a loss of IQ. जज साहब ने इस सब के लिए भारत में एक पूरा फ्लड गेट खोल दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो कह रहे हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज की पिटीशन कोर्ट में डाली है। Now he's gone and gotten into a debate that simply does not apply to India as it stands today. It's a very dangerous debate. It is not gender science. Remember what he's talking about. He's parroting extremely dangerous leftist socialist gender ideology. पर क्या यही इकलौती बात है जो भारत की जुडिशरी ने की जिस पर प्रश्न उठे? आगे देखते हैं। डीएमके के एक लीडर ने कहा ब्राह्मणों को सर्वस्व समाप्त कर देना चाहिए, जो कि पेरियार ने कहा वो कर देना चाहिए। इस बयान पर बात कोर्ट में गई। वकील ने जज को बताया कि ब्राह्मणों को समाप्त करने की बात की जा रही है। जज साहब का नाम था जोसेफ, और ये सब सुनकर जोसेफ जी को हंसी आ गई। वकील साहब ने पूछा ये कोई हंसने की बात तो है नहीं जज साहब? तो जोसेफ जज बोला पेरियार ने भी तो यही कहा था। तो वकील ने कहा अगर कोई गलत बात कोई फेमस आदमी कह दे तो क्या वो सही हो जाती है? अभी कल ही सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने कह दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन से बाध्य नहीं हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे इंटरप्रेट करें वो हमारी मर्जी। मतलब जज साहब कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो गए, ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन नहीं, अब इनका इंटरप्रिटेशन मानने होगा। एक कोर्ट का निर्णय आया कि एक मैरिड महिला अपने प्रेमी के साथ रह सकती है। दूसरे कोर्ट ने दूसरा निर्णय दिया कि शादीशुदा महिला 15 वर्षों तक भी अगर दूसरे मर्द के साथ रहती है और फिर तलाक लेती है तो भी बेचारे उस पति को मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। अब वो किस्म इतना व्याप्त है कि जो मेल फीमेल पर स्टेटमेंट सीजेआई की ओर से आया वो कुछ चौंकाने वाला नहीं था। पर प्रश्न ये कि साइंस क्या कहती है, कौन लड़का और कौन लड़की? विदेशों में एक प्रश्न जो आजकल हर किसी से पूछा जा रहा है वो है व्हाट इज अ वुमेन, और बड़े बड़े लोग इस प्रश्न से या तो बचते दिखे या इस पर गोलमोल सा उत्तर देते दिखे, परंतु साइंस का इस प्रश्न पर क्या उत्तर है देखिए। In your understanding, what is a woman, first of all? So it's pretty simply straightforward. A woman is an adult human female. A woman is a female, and the female is defined by the genes she has essentially. She has 2 X chromosomes if she's human normally. यही बात आर्कियोलॉजी में भी स्टे करती है। यदि खुदाई में कोई कंकाल मिलता है तो ये कैसे जाना जाएगा कि ये नर कंकाल है या मादा? क्या उस कंकाल से पूछा जाएगा बेटा बताइयो तो अपने आप को मर्द मानता था या मादा आइडेंटिफाई करता था, बता बता। और ये आइडेंटिफाई करने का खेल ना बहुत खतरनाक है, क्योंकि लोग तो अब अपने आप को ट्रांसएबल्ड भी मानने लगे हैं। मतलब किसी की दोनों टांगे सलामत हैं पर वो अपने आप को एक पैर से अपाहिज मानने लगा है, और आपको भी उसे वही मानना पड़ेगा। और ये पागलपन इस कदर तक हो गया है कि आंख होने के बाद भी लोग अपने आप को अंधा आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और ये मात्र आइडेंटिफाई करने तक सीमित नहीं है, लोग ऑपरेशन करा के स्वयं को अंधा, लंगड़ा, लूला, पता नहीं क्या क्या बनवा रहे हैं। और ये कुछ नहीं, इसे न्यूरोलॉजिकल इशू या फिर मेंटल डिसऑर्डर का नाम दे रहे हैं जो लोग इसके बारे में जानते हैं। अब भैया कल को मैं मानने लग जाऊं मैं अदरक हूं तो क्या मुझे चाय में कोट के डाल दोगे क्या?
भारत एक डेवलपिंग नेशन है। भारत के अंदर अनेक प्रकार की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। उसमें एक विदेशी प्रॉब्लम को लाकर खड़ा कर दिया जाए, जो मान्यता यहां एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस मान्यताओं का यहां पर संरक्षण किया जाए, उसे पोषित किया जाए, वो भी तब जब आपकी पूरी जनता इसके विरोध में खड़ी दिख रही है। और पोषित करने के बाद एक नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम जो कि वेस्ट में चल रही है, उसको भारत में डाल दिया जाए, झेलने के लिए छोड़ दिया जाए। अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए। वहां के लोग क्लियर हैं, सुनिए। Can a man become a woman? No. No? No. उसी प्रकार भारत में भी ये बवासीर दिखता नहीं है, पर इन जैसे लोगों के प्रयासों से कुछ समय में भारत में भी ये सब कूल बन जाएगा। निर्णय आपको करना है कि इसे अभी रोकना चाहते हैं या फिर बढ़ाना चाहते हैं। आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो भाई साहब आप भी इतने ही वोक बन जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।